नमस्कार साथियों, श्याम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम बालू चौधरी है, आप शायद जानते होंगे, या फिर पहली बार आए हैं तो आप प्रथम वीडियो से ही मेरा चैनल देखना स्टार्ट करें ताकि आपको पूरी संख्या पद्धति जो समझ में आ जाएंगे। ये संख्या पद्धति का चौथा टॉपिक है। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी 5 सदस्य टीम है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो चैनल को देखते हैं और आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको लिखते हैं, या फिर जो मतलब कोई भी चीज होती है उनको एकत्रित करते हैं, डाटा कलेक्टिंग करते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप जितने भी हो नए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। इससे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी कमाई होगी उसका 40% मैं दान करूंगा, 20% गौशाला में या गायों के लिए, और 20% जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए उनके लिए कोई शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना, ये मेरा उद्देश्य है। और आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने आज तक पढ़ा है, ये चौथा वीडियो है। सबसे पहले पढ़ा था हमने अंक, उसके बाद संख्या, फिर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, फिर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, और उसके बाद सम्मिश्र संख्या। इतनी हमने पढ़ ली है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे स्थानीय मान, ठीक है। तो चलो हम स्थानीय मान से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर है ये 14, स्थानीय मान। अब ये क्वेश्चन स्थानीय मान और जातीय मान से हमेशा एक क्वेश्चन उठता है। हमेशा देख लीजिए, आप कोई भी एग्जाम देंगे, स्थानीय मान और जातीय मान से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो हमें इसको बेहतरीन तरीके से करना है ताकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। जैसे कोई भी संख्या दे रखी है 5, 7, 6, 4, 3, 2। अब इसमें ऐसा होता है कि 6 का स्थानीय मान बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब 6 का स्थानीय मान हम कब बता पाएंगे? सबसे पहले हमें देखना है संख्या की स्थिति क्या है। अब संख्या ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये इनकी स्थिति है। अब ये इकाई पे है तो मतलब 1 से गुणा होगा, दाई पे है 10 से गुणा होता, सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा होगा, 1000 पे है तो 1000 से गुणा होगा, 10,000 पे है तो 10,000 से गुणा होगा, और लाख पे है तो लाख से गुणा होगा। मतलब इस प्रकार होता है। अब देखिए, हम क्वेश्चन था कि 6 का स्थानीय मान, क्वेश्चन है 6 का स्थानीय मान बताइए। अब देखो, हमें देखो इकाई है तो 1 से गुणा करना, दाई है तो 10 से गुणा करना, और ये सैकड़ा है तो 100 से गुणा करना। अब ये 1000 पे है तो 6 के बाद जितनी संख्या, और एक और दूसरा नियम है, जितनी भी संख्या हो उतने जीरो कर दो। इस संख्या के आगे कितने हैं? किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक के आगे यानी दाईं तरफ जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगा लो। 1 0, 2 0, 3 0। इस हिसाब से भी कर सकते हैं, और हम इकाई, दाई, सैकड़ा के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। और स्थानीय मान को एक और नाम है इसका आकस्मिक मान। आकस्मिक मान, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हर संख्या के 2-3 नाम होते रहते, पर इंग्लिश में ज्यादातर संख्या के एक ही नाम होते हैं। तो प्लेस वैल्यू याद रखना। स्थानीय मान और जातीय मान में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। स्थानीय मान स्थान के अनुसार रहता है, जातीय मान मैं आपको थोड़ी देर बाद एग्जांपल जातीय मान पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इस टाइप का। हमने ये एग्जांपल लिया था।
किसी भी संख्या का स्थानीय मान, किसी भी संख्या किसी भी संख्या में अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक के आगे जितने अंक हैं, यानी जितने अंक हैं, यानी आपको लिखना है दाईं तरफ, जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देते हैं। बहुत इजी है। जैसे एग्जाम्पल में अभी फिर से ले रहे हैं, 5 2 3 6 8। अब हमें पूछ लिया है कि भाई 2 का स्थानीय मान बताइए। अब ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई से गिनते हैं। पहले तो देखते हैं 2 को 2 लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद कितनी संख्या है दाईं तरफ, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। तो इसका 2 का स्थानीय मान कितना हो गया 2000। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देख इकाई का अंक है तो 1 से गुणा, दाई का है तो 100 से गुणा, 10 से गुणा, इकाई का है तो 1 से गुणा, दाई का है तो 10 से गुणा, सैकड़ा है तो 100 से गुणा, और 1000 है तो 1000 से गुणा, और 10,000 है तो 10,000 से गुणा। तो ये 1000 के स्थान पे है और 2 संख्या है, यानी 1000 इंटू 2 बराबर 2000। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। 2 तरीका है, जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से इस संख्या का आप स्थानीय मान याद कर सकते हो। अब मैं बताता हूं, कोई एक संख्या आ गई है भाई, 0 का स्थानीय मान क्या होता है, तो लिखिए 0 का स्थानीय मान तथा 1 का इकाई अंक का स्थानीय मान इकाई अंक स्वयं होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया 5 7 3 8 2 में 2 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मान लीजिए इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक में स्थानीय मान का आंसर क्या हो जाएगा, NS, उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। क्यों होगा 2, क्योंकि इकाई के अंक का स्थानीय मान और 0 का स्थानीय मान सेम ही होता है, इनका स्थानीय मान बदलता नहीं है। 0 का स्थानीय मान तथा इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक स्वयं ही होगा, यानी इनका मान बदलता नहीं। 0 का हमेशा सदैव 0 रहता है। जैसे एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल 5 3 8 0 4 में 0 का स्थानीय मान
बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, 3, 5, 8, 0, 4 में 0 का स्थानीय मान बताइए। तो 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा, बदलता नहीं है। चाहे कहीं पे भी आओ, इकाई के स्थान पे आओ, चाहे दहाई के स्थान पे आओ, चाहे सैकड़ों के स्थान पे आओ, कहीं पे भी आओ, 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आप लिख सकते हैं। हाँ, अब स्थानीय या मान या आकस्मिक मान या प्लेस वैल्यू के कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 7, 4, 5, 6, 8। तो 6 और 7 के स्थानीय मान में अंतर बताइए। ठीक है, अब 6 का है और एक 7 का पूजा। 6 का ज्ञात करते हैं। 6 का स्थानीय मान कितना है, सबसे पहले ज्ञात करते हैं। 6 के इस साइड 1 0 है, या फिर 6 दाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा कर लो। 6 × 10 सही विधि से 60 हो गए। उसके बाद में 7 का ज्ञात करना। 7 किस स्थान पे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी उसके बाद कितने 0, 7 के बाद 1 2 सॉरी कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 संख्या लगा सकते हैं। यानी या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 × 1 10,000 होगी, क्योंकि ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, तो ये 10,000 होंगे। तो टोटल हो गए 70,000। अब हमें पूछा क्या है कि 6 और 7 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है। अब अंतर बताने के लिए हम है ना क्या करेंगे, बड़ी संख्या कौन सी है, 70,000। अब देखो 70,000 में से 60 को घटा लेंगे, माइनस तो 0, फिर 10 में से 4 गए 6, फिर 9, फिर 9, फिर 6, 69,940 आ जाएगा इसका आंसर। और ऑप्शन दे रखा होगा कोई 69,400, या फिर दे दिया होगा कि 70,000, इस टाइप कोई ऑप्शन दे रखे, तो इसको बहुत करना, इस ऐसे सवालों को करना बहुत इजी होता है। पर इससे कुछ एक अलग प्रकार का सवाल आएगा, तब आप कैसे करोगे, उस सवाल की विवरण के हिसाब से करवाता हूं। तीन, 4, 5, 6, 3, 2, 1। अब देखिए सवाल आ गया, क्वेश्चन 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। अब 2 कहाँ है, दशमलव में दिया। यहां तो दिया होता तो हम लगा लेते, जैसे 6 होता तो 6 का 6 ही रहता, एक ही अंक होता, या 5 होता तो इस साइड करते 1 अंक है, या फिर दाई के स्थान पे है तो मतलब 10 से गुणा कर देते 50 हो जाता, इसका 700 हो जाता, इसका 3000 स्थानीय मान हो जाता। पर अब हमसे पूछा है कि 2 का स्थानीय मान बताइए, और ये तो दशमलव के बाद दूसरी संख्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये दशमलव है। अब ये दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 3 संख्या है। अब हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ये दशमलव के बाद वाले को कैसे करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले नोट डाल के आप लिख लीजिए। नोट डाल के क्या लिखोगे, दशांक, दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या दशांश
कहलाती है। अब ये क्या है? दशांश। अब दशांश का उदाहरण जैसे 3/10, ठीक है। उसके बाद में शतांश। शतांश, अब शतांश किसे कहते हैं? कि दशमलव के बाद दूसरी संख्या, दशमलव शतांश यानी 100 का अंश दशमलव के बाद दूसरी संख्या। अब देखो दशमलव के बाद में दूसरी संख्या कौन सी है? 2, ठीक है। तो दूसरी संख्या शतांश कहलाती है, ठीक है। दशमलव के बाद दूसरी संख्या है तो शतांश कहलाती है। अब क्या होता है? ये दशांश, ये शतांश, और शतांश में कौन सी आएगी? ये देखो दूसरी 2/100। दशमलव के बाद में कितनी संख्या है? 1 2, तो 2 0। दशमलव के बाद कितनी संख्या? 1, तो 1 0, ठीक है। तो 2/100। उसके बाद में है शतांश। शतांश, अब ये दशांश, ये शतांश और ये सहस्रांश। अब क्या है? इसमें क्या होता है कि 100 का हिस्सा होता है सहस्त्रांश। अब सहस्त्रांश में क्या होता है कि 1000 वाला पार्ट, ठीक है ना, यानी तीसरा अंक दशमलव के बाद तीसरा अंक शतांश कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में दे रखा है 1, तो 1/1000 इस टाइप लिखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कम क्लासेज या कोचिंग में लिखवाए जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम में आते हैं और फिर आप गलत कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, दशांश किसको बोलते हैं? ये सिर्फ दशमलव के बाद पहली संख्या को दशांश बोलते हैं। शतांश किसको बोलते हैं? 100वां हिस्सा यानी दशमलव के बाद दूसरी संख्या को। सहस्त्रांश किसे बोलते हैं? दशमलव के बाद में तीसरी संख्या को। अब 00 यानी 1/1000 होगी ना कि 321/1000 होगी, ठीक है ना। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप लिख सकते हो, फिर इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया होगा। अब हमें क्या पूछा था? 2 का स्थानीय मान। अब 2 का स्थानीय मान क्या है? 2 बराबर ये रहा 2/100, ये इसका आंसर हो गया। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं। अब अगला है हमारा जातीय मान। 15 पॉइंट जातीय मान। पॉइंट नंबर 15 जातीय मान, यानी इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, उसको प्लेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू, इसके खूब सारे नाम हैं। आंकिक मान,
हाँ, अंकित मान अंक का वास्तविक मान, अंक का शुद्ध मान, अंक का शुद्ध मान, अंकित मान, ये इनके उपनाम है। तो आपको इंग्लिश में याद रखना, फेस, फेस आदमी का फेस कभी सेंस नहीं होगा, और वो था प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान, स्थान आज सेंस हो सकता है, परंतु फेस यानी जाति, जाति इंसान की जो भी है याद करने का तरीका है। जैसे कोई भी जाति हो आपकी, तो वो जाति कभी सेंस नहीं होगी, ये ध्यान रखना। और स्थानीय मान है तो स्थान सेंस हो सकता है, कभी आप जोधपुर गए, कभी जयपुर गए, कभी दिल्ली गए, कभी इस टाइप, तो स्थान चेंज हो सकता है, और फेस है जो चेंज नहीं होगा। थोड़ा ये याद रखने का तरीका मैंने बताया। अब जातीय मान, जातीय मान संख्या के वास्तविक मान को ही जातीय मान कहते हैं, भले वो संख्या के कई स्थान पे है, दाई स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, उसमें कोई डिपेंड नहीं करता है, और वो वास्तव में जहां है उसका वास्तविक मान खुद का ही मान रहेगा, अंक का वास्तविक मान ही रहेगा। तो इसकी परिभाषा जैसे 7, 4, 2, 3, 6। अब इस अंक आपसे पूछ सकता है कि इसका 2 का जातीय मान बताइए, तो 2 का जातीय मान 2 ही है, 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान 4 ही है। तो बहुत इजी है, इसमें कोई सेंस होता नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। जातीय मान अंक का वास्तविक मान। टीम से निवेदन है कि अगले वीडियो या फिर थोड़ी देर बाद में शेयर डालें या मार्कर चेंज करें। जातीय मान अंक का वास्तविक मान ही होता है, सारे अंक किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया 7, 4, 3, 2, 1। अब बराबर पूछ लिया कि 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान बहुत इजी है, 4 का जातीय मान बराबर 4। यानी 4 का जातीय मान बराबर 4 बराबर 4। ठीक है, यानी इसमें अब देखो उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब उसमें तो क्या होता है अंक का स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलता था, परंतु इसमें जाति है, जाति कभी नहीं बदलती है, तो स्थान के अनुसार बदलता है, वो तो है जातीय मान, स्थानीय मान। जो नहीं बदलता है वो है जातीय मान। अब इस एक बात इंपोर्टेंट नोट डाल के लिखिए, इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर एक नोट डाल के लिखिए। जीरो का व इकाई अंक का स्थानीय व जातीय मान समान, आवाज में समान
समान ही होगा। अब 0 का नोट डाल के लिखना है आपको। 0 का व इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान समान ही होगा। मतलब जैसे कोई संख्या है 4 2 6 3 8 और एक संख्या है 4 3 2 5 0। अब इन दोनों में पूछा है कि भाई 8 का स्थानीय मान बताइए और जातीय मान बताइए। तो 8 का स्थानीय मान भी 8 होगा, स्थानीय मान भी क्या होगा 8 होगा, और जातीय मान भी क्या होगा 8 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इकाई का स्थानीय मान और जातीय मान सेम होता है, यानी समान होता है, समान ही होगा। और उसके बाद 0। अब पूछ लिया कि 0 का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए, या फिर एक और संख्या दे दी है, यहां से पीछे 8 दे दिए। तो अब पूछ लिया है कि 0 का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। तो 0 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान बराबर 0, जातीय मान बराबर क्या है 0। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर आप उनको बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ना है। पहले पूछा क्या कि स्थानीय मान पूछा है कि जातीय मान पूछता है, फेस वैल्यू है या प्लेस वैल्यू है। उसके बाद में किसका पूछ रहा है? दशांश का पूछ रहा है, सहस्रांक का पूछ रहा है, या शतांश का पूछ रहा है, यानी किस एंगल से क्वेश्चन है उस एंगल से पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप आंसर दे सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं। क्वेश्चन है 7 5 2 3 8 में 2 का स्थानीय मान का 3 गुना तथा 7 5 2 3 8 में 2 का स्थानीय मान का 3 गुना 3 गुने में से 2 का जातीय मान घटाइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, ये थोड़ी सी भाषा देखिए। 7 5 2 3 8 में 2 का स्थानीय मान का 3 गुने में से 2 का जातीय मान घटाइए, तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहले हमें देखना है कि 2 का स्थानीय मान कहां पे? सैकड़ों पे। तो 2 × 100 बराबर क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो होगा स्थानीय मान 2 का। अब स्थानीय मान का इसने बोला कितने गुना, यानी 3 गुना। 3 गुना यानी 200 × 3 बराबर कितने हो गए? 600। ठीक है, यानी 3 गुना कितने हो गए? 6 हो गए, यानी 600 हो गए। अब उसके बाद पूछ रहा है 2 का में से 2 का जातीय मान घटाइए। अब 2 का जातीय मान कितना है? 2 का जातीय मान हमेशा बदलता नहीं है। 2 का जातीय मान बराबर 2 ही है। अब हमें क्या करना है? 600 है, ठीक है, स्थानीय मान में से 2 जातीय मान घटाइए। अब 600 में से 2 गए, पीछे हो गए 598। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। और आपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा है, या फिर कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप अच्छे से अच्छे प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन को एक तो अच्छी तरीके से पढ़ना है, बाकी मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा।
मेरे चैनल को आप देखिए आराम से पूरा मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप वीडियो के टोटल वीडियो है जो सीक्वेंस में दिए जाएंगे कि भाई ऐसे नहीं कि पहला वीडियो दे दिया फिर 500 आ गया, यानी ऊपर जैसे है संख्या पद्धति उसका नंबर वीडियो का नंबर है जैसे 4 तो ऐसे दिया जाएगा 4। तो तब तक कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।